केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से सीमा हैदर सुर्खियों में छा गई हैं। अब पबजी गेम खेलने के दौरान एक भारतीय से प्यार कर बैठी सीमा 2023 में पाकिस्तान और अपने पति को छोड़कर आ गई थी। अब उसी सीमा ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मिठाई भी बांटी है। अब आप सीमा हैदर का वो बयान सुनिए जो इतनी खुशी जाहिर कर रही है। उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। खुशी में हम रसगुल्ले बांट रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है, तो इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं तो मन तन से खुश हो गई। तो मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी सीमा और सचिन ने अपने परिवार के साथ वीडियो भी जारी किया और पीएम मोदी को बधाई देते हुए कह दिया कि इस कानून के लागू हो जाने से उन्हें नागरिकता मिलने में काफी आसानी होगी। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारी नागरिकता की भी अड़चनें जल्दी समाप्त हो जाएंगी। इस कानून के द्वारा हमारी जो नागरिकता की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए भी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय। जय श्री राम, राधे राधे। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि सीएए के लागू होने की खुशी मना रही सीमा को इससे कोई फायदा होगा भी या फिर नहीं। क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी? आपको बता दें कि ऐसे में सीमा भारत में जो सीएए के तहत नागरिकता दी जा रही है उसके हकदार नहीं है। इसकी वजह यह है कि ना तो सीमा 2014 से पहले भारत आई और दूसरा वो कि हिंदू भी नहीं है। इस नए कानून में प्रावधान है कि प्रवासी मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। अब भले ही सीमा सचिन से शादी करने के बाद एक हिंदू महिला के तौर पर अब रह रही हो, लेकिन जन्म के आधार पर वे मुस्लिम ही हैं। तो क्या सीमा कभी भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं? ये भी सवाल उठता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सीमा के लिए पूरी तरह से रास्ते बंद नहीं है। अगर सीमा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो वो उनके लिए रास्ते जो खुले हैं, क्योंकि सीमा ने भारतीय नागरिकता सचिन से शादी की है और इस आधार पर वे अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता के लिए सचिन आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना होगा और अगर उनके रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से नहीं मानी जाती है तो वे कोर्ट के दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें अपनी पाकिस्तानी नागरिकता को भी छोड़ना होगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि सीमा हैदर को पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने के बाद हिंदुस्तान की नागरिकता मिलती है या फिर नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वही सीमा हैदर हैं जो 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। 4 जुलाई को अवैध रूप से प्रवेश की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद सीमा सचिन की प्रेम कहानी सबके सामने आ गई, जिसके बाद 7 जुलाई 2023 को जमानत दे दी गई। अब वो सचिन मीना की पत्नी के रूप में भारत में रह रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।